तो इम्परेटिव और मॉडल वाले सेंटेंस के बाद में जो है वो कुछ सेंटेंस आते हैं जिसे हम कहते हैं विदाउट एजेंट। तो जिसमें जो है वो एजेंट काम करने वाले नहीं होते हैं, तो उसमें इस तरीके से ये सेंटेंस जैसे ये लिखा हुआ है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग जो है वो पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट इसका जो है वो ये है, तो इसको जो है वो हम यहाँ पर ले आएंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश इज स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस में जो है वो हम बाई पीपल नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस में जो है वो बाई पीपल नहीं लगाया जाता है। इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये जो है वो अपने आप में अंडरस्टूड है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो इंग्लिश बोलेगा तो वो कोई इंसान ही होगा, जानवर जो है वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो अगला सेंटेंस जैसे है कि समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल, तो किसी ने मेरी बाइसिकल जो है वो चुरा ली है। तो इस सेंटेंस को जब हम लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा माई बाइसिकल, VICY, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। तो इसमें बाई समवन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये चीज़ ये अंडरस्टूड है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो साइकिल चोरी करेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको चोरी करने वाला होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो होते हैं वो विदाउट एजेंट के होते हैं, जिसमें जो है वो हम एजेंट का यूज नहीं करते हैं, बाई लगाकर जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज, सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से विदाउट एजेंट के होते हैं। कुछ सेंटेंस जो है वो अलग से हैं, जैसे कि ये लिखा हो कि शी हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। तो शी हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ये सेंटेंस जो है वो एक कंपल्जन वाला है, जिसमें कि कोई मजबूरी दिखाई जाती है, कोई कंपल्जन दिखाई जाती है। शी हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क, उसे जो है वो इस काम को पूरा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो ये जो है वो सी जो है वो सब्जेक्ट है और दिस वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। दिस वर्क को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा दिस वर्क हैज़ टू बी completed बाई हर। तो इस तरह से जब ये सेंटेंस को जो है वो हम दिस वर्क हैज़ टू बी, तो इसमें जो है वो वी का यूज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से एक अगला सेंटेंस और भी है, जैसे यू हैव टू वॉश दीज क्लॉथ्स टुडे। तो तुम्हें इन कपड़ों को आज धोना पड़ेगा। तो यू हैव टू वॉश दीज क्लॉथ, तो यू जो है वो सब्जेक्ट है और दीज क्लॉथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। और दीज क्लॉथ को हम यहाँ पर ले आएंगे, दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड टुडे बाई यू। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है सी हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, तो उसे अपना काम पूरा करना पड़ता है। तो ये कंपल्जन वाला सेंटेंस है। जैसे लिखा है यू हैव टू वॉश दीज क्लॉथ टुडे, तो उसे आज अपने कपड़े धोना पड़ते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हम बनाते हैं। तो आगे अगला जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ अलग होगा। तो ये जैसे है इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें जैसे कि हमने ये लिखा है कि ये क्रिकेट खेलने का समय है। तो इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर आता है तो पहले हम जो है वो ये इट इज़ टाइम, तो इसी तरीके लिख देते हैं इट इज़ टाइम
प्लस इस टू की जगह पर जो है वो फॉर का यूज कर दिया जाता है। इसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर जो है वो टू बी का यूज किया जाता है। टू बी के बाद में मेंबर, और मेंबर की जो है वो थर्ड फॉर्म। इसके बाद में जो है वो अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद में तो इस तरह से जो है वो अदर वर्ड तक यूज किया जाता है। तो जैसे इसमें ये लिखा है तो इट इज़ टाइम, तो इसी तरीके से लिख दिया जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हम जो है वो बना देते हैं। तो इसी का एक अगला सेंटेंस है, तो इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग ए सॉन्ग। तो यह एक गाना गाने का समय है, इस तरीके का ये सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ए सॉन्ग का यूज करेंगे हम। तो ये जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इट इज टाइम ए सॉन्ग, इट इज टाइम फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग टू बी संग, SUNG संग।